श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन। तो बस दोस्तों आपको चने की दाल और एक चौमुखी दीपक से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो ना तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वह धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, साथ ही अगर आपके ऊपर कर्ज की समस्या है या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप आटे का ले लो, चाहे मिट्टी का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है, बिना छना हुआ आटा आपको लेना है और उस आटे से आपको दीपक तैयार करना है। फिर आपको चौमुखी दीपक, घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। साथ ही आपको लेनी है चने की दाल। अब आपको चने की दाल जो है एक चुटकी ले लीजिए। चाहे आपकी एक चुटकी में एक दाना आए, 2 दाना आए, 5 आए, 7 आए, जितने भी दाने आए, आपको एक चुटकी ही चने की दाल लेनी है। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक कमल कट्टा और साथ ही 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चौमुखी दीपक है ना, उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है भगवान शिव और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 चुटकी दाल है ना, वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 कमल कट्टा है ना, आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, मेरी ये मनोकामना है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो आप अपनी मनोकामना कहते हुए इस कमल कट्टे को जलते हुए आपको दीपक में डाल देना है। जो आपने चौमुखी दीपक जलाया है ना, उसी दीपक में आपको इस कमल कट्टे को डाल देना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आपको इस कमल कट्टे को डाल देना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों गुरुवार का दिन जो होता है भगवान नारायण को समर्पित होता है। अगर भगवान नारायण खुश हो जाएंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप ही खुश हो जाएंगी। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके जीवन की जो भी समस्या होगी ना, धन की समस्या, चाहे कर्ज की समस्या, वो सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना अभी भी है तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है या फिर पति पत्नी में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। अब जो आप 5 बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है या तो फिर पीला चंदन ले लीजिए या फिर आप घी ले लीजिए। अब जो आपने 5 बेलपत्र ली है, बेलपत्र की तीनों पत्तियों का जहाँ मिलाप होता है ना, बीच में डंडी जाती है। बेलपत्र की 2 पत्तियाँ होती हैं, उनके बीच में डंडी जाती है। उन डंडियों पर आपको या तो पीला चंदन लगा दीजिए या फिर आपने घी लिया है तो घी लगा दीजिए। 5 बेलपत्र पर आपको ऐसे ही बीच में जो है या तो पीला चंदन या फिर घी आपको लगा देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में इन बेलपत्र को लेकर। सबसे पहले आपको ये जो 5 बेलपत्र है ना, आपको अपने हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करते हुए आपको 5 बेलपत्र एक करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको एक एक करके बेलपत्र समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। बस दोस्तों आपको छोटा सा उपाय करना है। यकीन मानिए यदि आप इस उपाय को गुरुवार के दिन करते हो ना, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। सबसे पहले आप साबुत हल्दी लीजिए और उसे पीस लीजिए। फिर आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 कमल कट्टा
और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आप कटोरी में डाल दीजिए और 1 चुटकी हल्दी जो आपने ली है उसी दूध में आपको डाल देनी है। साथ ही दोस्तों आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब आपको जो है ये उपाय या तो सुबह कर सकते हो या फिर शाम के समय कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन। अब आपको ये जो दूध में आपने हल्दी डाली है ना, ये आपको लेकर आनी है। जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो ना, वहाँ पर आपको चले आना है और इस दूध को आपको तुलसी के पौधे की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास कमलकट्टा है जो आपने दीपक तैयार किया है, अब आपको अपने घर के मेन गेट पर, जैसे आप बाहर से अंदर आओगे ना, तो आप देखोगे जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। और जो आपके पास एक कमलकट्टा है ना, आपको ये कमलकट्टा आपको जलते हुए दीपक में ही डाल देना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो आप दीपक लगाओगे वो आपको शाम के समय ही अपने घर के मेन गेट पर राइट साइड पर लगाना है। और दोस्तों जो आपको दूध में हल्दी डालने वाला उपाय बताया है ना, वो आप चाहे तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम को, पर जो दीपक वाला उपाय है वो आपको शाम के समय ही करना है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। यदि आप इस उपाय गुरुवार के दिन करते हो ना, तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव जरूर लिखना।